हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जमाल खान और ये है महिंद्रा TUV 300 डीजल कार है। और इस कार का ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था इंजन खोलने का वीडियो। तो इंजन खोलने में मैंने आपको सभी कुछ दिखाया था, इसमें क्या क्या ख़राब निकला था वो सभी कुछ दिखाया था। और आज की वीडियो में पूरा इंजन फिटिंग करने वाला हूँ, तो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊँगा कि इसमें हम कौन कौन से पार्ट्स बदलने वाले हैं और हमने इसमें क्या क्या काम कराया है। तो पूरा फिटिंग का वीडियो दिखाएंगे और सभी जितना भी ओरिजिनल पार्ट्स जो इसमें हम लगाने वाले हैं वो सब हमने महिंद्रा का ओरिजिनल मंगवा लिया है और सामने की तरफ यहाँ पर रखा हुआ है। तो इंजन में लगने वाले सभी तरह के पैकिंग, सभी तरह के रबर रिंग, सभी तरह के ओ रिंग वो सब हमने मंगवा लिए हैं। पिस्टन रिंग और इसकी मेन सील और इसकी टाइमिंग सील और इसका टैपेड कवर का पैकिंग और इसकी चेन एडजस्टर जो हाइड्रोलिक टेंशनर कहलाता है और इसके चेन वाले पैड जो प्लास्टिक वाले फिक्स गाइड और टाइमिंग चेन, ये सभी मंगा लिया है। और ये है ऑयल एडिटिव, इंजन ऑयल एडिटिव जो इंजन ऑयल में हम मिलाएंगे। और ये है दोस्तों इसका टर्बो चार्जर का पाइप जो कि टूट गया था पुराना वाला। और ये रहा इसका हेड गैस्केट। तो सभी पार्ट्स दोस्तों हमने महिंद्रा के ओरिजिनल मंगा लिए हैं और यहाँ पर साइड से एक तरफ लाइन से हमने सभी लगा दिए हैं। और अभी ये इंजन की पूरी फिटिंग करवाएंगे। तो फिटिंग में आपको दिखाएंगे दोस्तों कि इंजन में कौन कौन सा पार्ट्स और कहाँ पर कैसे फिटिंग किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे। और ये टैपेड कवर भी हमने नया मंगवाया है जो इसका केम शाफ्ट का कवर है। तो चलिए फिटिंग शुरू करते हैं। ये रहा इसका इंजन का ब्लॉक। तो इंजन ब्लॉक के अंदर दोस्तों सबसे पहले फिटिंग किए जाते हैं ये हैं पिस्टन कूलिंग जेट जो ऑयल जेट भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर लगता है ऑयल जेट, ये यहाँ पर। और ऑयल जेट के अंदर दोस्तों इसमें रबर का रिंग दिया होता है। पहले जो XUV वगैरह में ऑयल जेट आते हैं उसमें कागज़ का पैकिंग होता है, लेकिन इसमें रबर वाला रिंग दिया हुआ है। और उसके बाद ये 8 नंबर का बोल्ट लगा के 8 नंबर की गोटी टाइमी से इसको इस तरह से टाइट किया जाता है। तो जिस तरह से 1 नंबर सिलेंडर का ऑयल जेट को हमने फिक्स किया है, इसी हिसाब से बाकी दोनों सिलेंडर के भी फिक्स किए जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने तीनों ऑयल जेट अच्छे तरीके से लगाकर ब्लॉक के अंदर फिक्स कर दिए हैं। और अब लगवाएंगे इसकी क्रैंक शाफ्ट। तो ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है दोस्तों। और क्रैंक शाफ्ट को हमने लेथ वर्क कराकर इसमें पॉलिश कराकर इस क्रैंक शाफ्ट को दोबारा से नया बना दिया है, क्योंकि पहले क्रैंक में इसमें स्क्रैचेस और धारियां बन गई थी, इसको हमने पॉलिश करा दिया है। तो अभी ये क्रैंक शाफ्ट दोस्तों 10 नंबर पे पहुंच गई है। पहले ये स्टैंडर्ड पे थी और अभी ये 10 नंबर पे पहुंच चुकी है। और उसके बाद दोस्तों लगाना होता है इसका ट्रिगर व्हील। तो ट्रिगर व्हील लगाने के लिए इसमें 3 स्क्रू दिए होते हैं जो कि 5 नंबर की एलंगी से टाइट किए जाएंगे। तो ये तीनों हमने लगा दिए हैं और इसको अभी फिक्स करवा रहे हैं। और ये तीनों स्क्रू अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद में ये क्रैंक शाफ्ट हम ब्लॉक के अंदर लगवाएंगे। तीनों स्क्रू अच्छी तरह से टाइट हो चुके हैं। अब लगवाते हैं क्रैंक शाफ्ट को। और इंजन ब्लॉक के अंदर दोस्तों ये जो हम लगा रहे हैं ये कहलाते हैं क्रैंक शाफ्ट के मेन बेरिंग, और इन्हें मेन वाले पीस भी बोलते हैं। तो ये मेन बेरिंग सभी हमने 10 नंबर के ले लिए हैं, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट हमारी 10 नंबर पर पहुंच गई है। पहले स्टैंडर्ड पे थी, लेकिन अभी हमने लेथ वर्क जब कराया तो ये 10 नंबर पे पहुंच गई है। और उसके बाद में इसमें लगाएंगे अब नया वाला इंजन ऑयल। और नया वाला इंजन ऑयल लगाने के बाद में दोस्तों इसमें हम क्रैंक शाफ्ट अपनी फिटिंग करवाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों इसका लगाना होता है थ्रस्ट वाशर। तो थ्रस्ट वाशर हमने यहाँ पर साइड में फिटिंग करवा दिया है। और ये रही हमारी क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट लगाने के बाद में दोस्तों इसकी कैपें लगाएंगे। और इसके कैप के अंदर भी दोस्तों इसके मेन बेरिंग हमने लगा दिए हैं। तो ये सभी लगाने के बाद में और नया वाला इंजन ऑयल थोड़ा थोड़ा सभी कैपों के ऊपर, सभी मेन बेरिंग के ऊपर लगाकर और इस तरह से इन कैपों को फिक्स किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों इसके जो सभी बोल्ट हैं, जो 8 बोल्ट हैं, तो 8 बोल्टों को भी लगाकर और इस क्रैंक शाफ्ट को टाइट किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। और ये इसमें थ्रस्ट वाशर 2 लगते हैं कैप के अंदर। तो ये दोनों थ्रस्ट वाशर हमने लगा दिए साइड में और इस तरह से बाद में ये कैप लगाई जाती है। और ये सभी जो बोल्ट हैं दोस्तों क्रैंक शाफ्ट के, ये 15 नंबर के पैल होते हैं। तो 15 नंबर की गोटी से इनको टाइट किया जाएगा। क्रैंक शाफ्ट के सभी बोल्ट टाइट करने के बाद में दोस्तों क्रैंक शाफ्ट को घुमाकर चेक करना होता है। क्रैंक शाफ्ट जितनी फ्री चलेगी उतना ही इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इंजन उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये क्रैंक शाफ्ट की रियर मेन सील है जो हमने अभी फिटिंग करवा रहे हैं। और ये रहे दोस्तों इसके पिस्टन के रिंग। तो अभी पिस्टन के अंदर सभी रिंग जो हैं वो हम फिटिंग करवाएंगे। तो नए वाले पिस्टन हमने तैयार कर लिए हैं और जितने भी नए रिंग हमने मंगाए थे वो इस पिस्टन के अंदर फिटिंग करवा रहे हैं।
तो सबसे पहले ऑयल रिंग को पहनाना होता है। और अब लगाएंगे इसका कंप्रेशर रिंग। ये है दोस्तों इसका कंप्रेशर रिंग, जो ऑयल रिंग के बाद में यानी बीच में आता है। तो ये इसका कंप्रेशर रिंग है। और ये तीसरे नंबर पे सबसे ऊपर जो टॉप पर आता है दोस्तों, इसका टॉप रिंग है, जो सबसे ऊपर की साइड में आता है। तो तीनों रिंग दोस्तों लगाने के बाद में ये पिस्टन पूरी तरह से तैयार है। और अब पिस्टन लगाने से पहले दोस्तों सिलेंडर लाइनर के अंदर, स्लीव के अंदर थोड़ा थोड़ा कपड़ा लगाकर साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में नया वाला इंजन ऑयल लगाकर इसके अंदर इसको चारों तरफ इंजन ऑयल को फैला देंगे, क्योंकि नया वाला जब पिस्टन इसमें फिटिंग करेंगे तो वो सूखा ना चले, इसलिए इसमें ऑयल लगाना ज़रूरी होता है। तो ऑयल हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर नया वाला इंजन ऑयल सिलेंडर लाइनर में लगा दिया है अभी। और ये जो इसका पिस्टन है दोस्तों, पिस्टन के अंदर जो हमने नए वाले रिंग लगाए थे, तो इन नए वाले रिंगों के अंदर भी हमें नया वाला इंजन ऑयल जो है लगाना होता है अच्छी तरीके से। और उसके बाद में इसका जो CR बोस होता है, कनेक्टिंग रॉड का बोस, उसमें भी दोनों तरफ से इंजन ऑयल ठीक तरीके से लगाना होता है, ताकि ये सब चीज़ भी सूखी ना चले। और इसका जो बिगिन पीस है, इस पर भी थोड़ा सा इंजन ऑयल नया वाला लगाना होता है। और उसके बाद में ये पिस्टन को हम सिलेंडर लाइनर के अंदर अच्छे तरीके से फिटिंग करवा देंगे। तो अभी लगाते हैं पिस्टन के सिलेंडर लाइनर के अंदर। और उसके बाद में दोस्तों जो रिंग की सेटिंग है वो सेटिंग करना होती है। बाकी तीर वाला निशान सामने की तरफ रखना होता है, आगे टाइमिंग कवर की तरफ। और ये रहा इसका ऑयल रिंग। ऑयल रिंग को हम इस हिसाब से रखते हैं। और बाकी ऑयल रिंग के बाद में जो कंप्रेशर रिंग है उसका मुंह हमने नीचे की तरफ कर दिया है। और ये जो सबसे ऊपर टॉप रिंग है, तो ऑयल रिंग का मुंह और इसका टॉप रिंग का मुंह, तो इसको हम इस तरह से आमने सामने रखते हैं। और इसका जो कंप्रेशर रिंग है, जो बीच वाला रिंग है, उसका मुंह जो है यहाँ पर नीचे की तरफ पिस्टन के बीचों बीच इस तरह से रखते हैं। तो ये हो गई दोस्तों रिंगों की सेटिंग, जो कि मैं तो इसी हिसाब से रखता हूँ और मेरे ख्याल से ज़्यादातर मैकेनिक भी इसी हिसाब से रखते होंगे। तो ये लगाने के बाद में अभी हम इसे रिंग पुलर लगाकर और सभी रिंग को बैठा देंगे सिलेंडर लाइनर में। तो जिस तरह से दोस्तों एक नंबर सिलेंडर का पिस्टन को हमने फिटिंग किया है, इसी तरह से बाकी के जो दोनों सिलेंडर हैं, दोनों पिस्टन हैं, उनको भी फिटिंग किया जाएगा। सेम प्रोसेस है। और पिस्टन लगाने के बाद में इसकी जो कनेक्टिंग रॉड की जो कैप होती है, जो ये वाली, तो कैप के जो बोल्ट हैं उनको टाइट करना होता है। टाइट करने के बाद में इसकी चाल को, इसकी प्ले को चेक करना होता है इस तरह से। कनेक्टिंग रॉड की कैप को टाइट करने के बाद में दोस्तों इस तरह से चाल को ज़रूर चेक कर लें। इस तरह की प्ले ज़रूर होना चाहिए जितनी की वीडियो में दिख रही है। तो अभी तीनों पिस्टन जो हैं दोस्तों हमने सिलेंडर ब्लॉक के अंदर हमने अच्छे तरीके से फिटिंग करवा दिए हैं। और ये फिटिंग करने के बाद में अब लगवाएंगे इसका चैम्बर। तो इसका चैम्बर लगाने से पहले दोस्तों क्रैंक शाफ्ट के जितने भी बोल्ट हमने टाइट किए थे, इन सब पर एक बार दोबारा से नज़र डाल लेना चाहिए कि ये ठीक से टाइट हो गए हैं या नहीं। हमने सभी चेक कर लिए हैं और सभी अच्छी तरीके से टाइट हो चुके हैं। और अब लगवाएंगे इसका चैम्बर, जो ऑयल सम कहलाता है। लेकिन वो लगाने से पहले दोस्तों ब्लॉक का जो फेस है, सरफेस जो है, इसको अच्छे तरीके से पहले साफ़ करना होता है। साफ़ करने के बाद में हम इसमें एनाबॉन्ड की ट्यूब लगाएंगे। ये इसका ऑयल सम्प है दोस्तों, जो इंजन चैम्बर कहलाता है। और आप सफाई देख सकते हैं, जो इंजन के अंदर में सफाई की है, इंजन चैम्बर बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है। जबकि जिस टाइम पे हमने खोला था बहुत ज़्यादा काला था, गंदा था। और आपने हमारी और भी वीडियो अगर देखी हो तो उसमें भी आपको देखकर पता लग गया होगा कि इंजन को हम कितना ज़्यादा चमकाते हैं, कितना ज़्यादा साफ़ करके बनाते हैं। और इंजन ब्लॉक का जो सरफेस है दोस्तों, इसके ऊपर हम एनाबॉन्ड की ट्यूब लगाते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैकिंग वगैरह नहीं आता है। तो इंजन ऑयल की लीकेज को रोकने के लिए एनाबॉन्ड की ट्यूब का हम यूज़ करते हैं। और बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी की ट्यूबें आती हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर एनाबॉन्ड का यूज़ कर रहा हूँ। और अभी दोस्तों शाम का वक्त हो गया है और अब थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। तो इसका जो ऑयल सम्प है, इंजन चैम्बर है, ये लगाने के बाद में इस इंजन को हम ऐसे ही ढक कर रख देंगे। और बाकी का जो फिटिंग का काम है वो सुबह में करेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे।
तो अभी सुबह का वक्त हो चुका है दोस्तों, और कल रात हमने इसका ऑयल सम्प लगाकर, इसका इंजन चेंबर लगाकर हमने ब्लॉक को ढक कर रख दिया था। और अभी बाकी की जो फिटिंग है वो हम इसमें करवाएंगे। तो बाकी हमने जैसे कि इसमें तीनों पिस्टन नए वाले लगवा दिए हैं, अब लगवाएंगे हम इसका सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड यहाँ पर हमने तैयार करके रख लिया है। और सिलेंडर हेड के अंदर दोस्तों आपको बता दूं, इसमें जितने भी वाल्व हैं 12 के 12 वाल्व जो हैं हमने नए डलवाए हैं, क्योंकि पुराने वाले वाल्व जो हैं वो ख़राब हो गए थे। और बाकी जो सिलेंडर हेड का जो सरफेस है, जो फेस है इसका, वो बिल्कुल ठीक है। और ये रहा दोस्तों इसका सिलेंडर हेड गैस्केट। तो चलिए लगाते हैं इसे ब्लॉक के ऊपर। हेड गैस्केट दोस्तों हमने ब्लॉक के ऊपर लगा दिया है, और तीनों सिलेंडर लाइनर के अंदर नया वाला इंजन ऑयल भी हमने लगा दिया है। और अब लगवाना है दोस्तों इसका सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड लगाने के बाद में इसको सभी बोल्ट जो हैं इसके, उनको टाइट करेंगे सभी बोल्टों को। और सभी बोल्टों को टाइट करने के बाद में इसका टाइमिंग भी हम दिखाएंगे। और अभी लगवाना है दोस्तों इसके सिलेंडर हेड के सभी बोल्ट। तो इसमें 8 बोल्ट लगे होते हैं टोटल। तो 8 बोल्ट लगाकर इनको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। सिलेंडर हेड के दोस्तों सभी बोल्ट हमने टाइट करवा दिए हैं। और अब लगवाएंगे दोस्तों इसके टैपिड रॉकर, जो कि HLA भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर रखे हुए हैं इसके 12 टैपिड रॉकर, जो कि हमने सभी महिंद्रा के ओरिजिनल मंगवा लिए हैं। सभी टैपिड रॉकर दोस्तों हम नया वाला इंजन ऑयल लगाकर और इस सिलेंडर हेड के अंदर 12 के 12 सभी टैपिड रॉकर फिटिंग करवा रहे हैं अभी। और सभी रॉकर लगाने के बाद में दोस्तों इस बात की जांच जरूर कर लें कि जो हमने टैपिड रॉकर लगाए हैं उसकी आगे वाली जो नोक है, जो वाल्व के ऊपर लगती है, वो ठीक से बैठी है या नहीं। क्योंकि कुछ टैपिड रॉकर की इस तरह से नोक अगर उतर जाती है तो इंजन के अंदर नुकसान हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और अब दोस्तों इसकी दोनों केम शाफ्ट हम लगा रहे हैं। और दोनों केम शाफ्ट लगाने के बाद में दोस्तों इसकी टाइमिंग चेन वगैरह लगाकर इस इंजन का फुल टाइमिंग भी आपको दिखाएंगे। ये इसका इनटेक मैनीफोल्ड है। तो इनटेक मैनीफोल्ड को अभी लगवा रहे हैं हम। और ये इसका टर्बो चार्जर और एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है। और अभी दोस्तों इंजन के अंदर हम नई वाली जो टाइमिंग चेन पूरी किट हमने मंगाई थी वो अभी फिटिंग करवा रहे हैं हम। और ये क्रैंक शाफ्ट की क्वार्टर पिन है। और ये रहा दोस्तों क्रैंक शाफ्ट का स्पॉकेट। और स्पॉकेट हमने दोस्तों पुराना ही लगाया है, क्रैंक शाफ्ट का भी और केम शाफ्ट का भी, क्योंकि ये बिल्कुल सही कंडीशन में था और बिल्कुल सही था। तो इसको हम पुराना ही लगा रहे हैं। बाकी टाइमिंग चेन वगैरह हम सभी नई लगा रहे हैं। और अब दिखाएंगे दोस्तों इसका इंजन का टाइमिंग। तो ये जो प्लास्टिक वाले पैड जो हम लगा रहे हैं ये हमने नए मंगाए थे सभी। और इसको इस तरह से लॉक लगाना होते हैं। तो इस वाले पैड में 3 लॉक लगे होते हैं, और उधर साइड में सिंगल लॉक होगा, बाकी एडजस्टर रहेगा। तो ये तीनों लॉक लगाकर हमने ये वाला पैड एकदम फिक्स कर दिया है। और अब ये रहा दूसरा वाला। तो इसमें सिंगल लॉक लगता है ऊपर की तरफ यहाँ पर। तो इसको सिंगल लॉक को लगाने के बाद में और नीचे की तरफ यहाँ पर आएगा इसका चेन एडजस्टर। तो ये भी हमने नया मंगाया था सभी को। तो ये सभी टाइमिंग के सभी पार्ट्स हमने नए मंगाए थे। और अब दिखाते हैं दोस्तों इसका इंजन का टाइमिंग। ये जो क्रैंक शाफ्ट पे जो क्वार्टर पिन है, इसको ब्लॉक के अंदर ये जो धारी है, ब्लॉक के और कैप के बीच में जो धारी है, इसके ठीक सेंटर में रखना होता है क्रैंक शाफ्ट को। और इंजन ब्लॉक में यहाँ पीछे की तरफ एक होल दिया हुआ है, जिसमें मैंने एलंगी पहले से ही लगा रखी है। तो अंदर की साइड में जो क्रैंक शाफ्ट में एक स्लॉट दिया है, होल के अंदर आपको क्रैंक शाफ्ट में एक खांचा दिख रहा होगा, उस खांचे के अंदर ये 8 नंबर की एलंगी को लगा देना है। या फिर इसका स्पेशल टूल भी आता है, वो नहीं है तो एलंगी लगा सकते हैं। एलंगी से क्रैंक शाफ्ट लॉक हो जाती है। बाकी ये जो आगे के गियर हैं केम शाफ्ट के, इस पर मैंने मार्कर पेन से निशान लगा लिया, लेकिन टाइमिंग इसका पीछे से रहता है यहाँ से। तो केम शाफ्ट में दोस्तों ये जो छोटे वाले दोनों प्याले हैं ये वाले, तो ये छोटे वाले प्याले बाहर की तरफ रखना होते हैं, इधर की तरफ, और बड़े वाले अंदर की तरफ। तो ये इसका केम शाफ्ट का टाइमिंग है। बाकी केम शाफ्ट लॉक करने के लिए दोस्तों स्पेशल टूल आता है, नहीं है तो इस तरह की आप कोई पत्ती लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। बस ध्यान रखना है कि छोटे वाले प्याले बाहर की तरफ, इस केम शाफ्ट का भी बड़ा प्याला अंदर की तरफ, छोटा वाला प्याला बाहर की तरफ। ये जो छोटा प्याला है ये बाहर की तरफ रखना है इनटेक मैनीफोल्ड की तरफ, और बड़ा वाला प्याला जो है वो अंदर की तरफ रखना है। तो ये इसका केम शाफ्ट का टाइमिंग हो जाता है। बाकी क्रैंक शाफ्ट का आपको मैंने समझा ही दिया। तो ये होता है दोस्तों इसका टाइमिंग। उम्मीद करता हूँ आपको टाइमिंग समझ में आया होगा। और बाकी अब लगाएंगे इसका ऑयल पंप। तो इसका जो टाइमिंग कवर है, ऑयल पंप है, वो हमने धोकर साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। और इसमें ये 2 रिंग आते हैं रबर के, जो पैकिंग किट में आते हैं। तो ये दोनों रिंग लगाने के बाद में हम इस पर एनाबॉन्ड की ट्यूब लगाकर और ये टाइमिंग कवर इंजन ब्लॉक के ऊपर लगा देंगे।
और दोस्तों फ्रंट टाइमिंग कवर की जो टाइमिंग सील होती है वो भी लीकेज थी, तो ये हमने महिंद्रा की ओरिजिनल मंगा ली है और ये टाइमिंग सील हम इसमें नई फिटिंग करा रहे हैं। और टाइमिंग कवर पूरा रेडी हो गया, हमने इस पर एनामोंट की ट्यूब भी लगा ली है और उसके बाद में इसे ब्लॉक के ऊपर टाइमिंग वाले हिस्से पर पूरी तरह से फिटिंग करवा रहे हैं। और अब लगवाएंगे इंजन पूरा रेडी करने के बाद में इस इंजन को हम इस कार के अंदर फिटिंग करवा देंगे। बस बहुत हो गया। फाइनली दोस्तों इंजन को हमने कार के अंदर रखवा दिया है अभी, और इसकी जो बाकी की फिटिंग है वो सभी फिटिंग करने के बाद में पूरी कार तैयार करने के बाद में ये कार हम आपको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए अभी बाकी की जो फिटिंग रह गई है वो सभी फिटिंग हम एक एक करके कंप्लीट करवा लेते हैं। और ये हमने नया रेडिएटर मंगाया है महिंद्रा टीयूबी का, ओरिजिनल महिंद्रा का, क्योंकि पुराना वाला जो रेडिएटर था वो पिचक गया था, एक साइड से टेढ़ा हो गया था, और इसीलिए हमने ये नया रेडिएटर ओरिजिनल महिंद्रा का मंगवा लिया है। और इसके अंदर दोस्तों साथ में थर्मोस्टेट वाल्व भी लगकर आता है साथ में, जो अंदर की तरफ लगा हुआ है। और रेडिएटर भी दोस्तों अभी हमने कार के अंदर फिटिंग करवा दिया है, और अभी ये कार की जो भी फिटिंग है उसका सभी का काम चल रहा है। इसमें हम इंजन ऑयल भी डालेंगे, इसके कूलेंट भी डालेंगे, इसमें जो फ़िल्टर पड़ना है वो फ़िल्टर भी नए लगाएंगे अभी। और ये दोस्तों इसका कूलेंट का डिब्बा है जो हमने धोकर साफ़ कर लिया है। तो पहले वाले पार्ट में हमने आपको दिखाया था बहुत ज़्यादा गंदा था, इसको हमने धोकर साफ़ कर लिया। ये इसका पुराना वाला डीजल फ़िल्टर है जो हम खुलवा रहे हैं अभी। तो पुराना डीजल फ़िल्टर दोस्तों ये भी थोड़ा गंदा हो चुका है, तो क्योंकि इसमें हमने इंजन का काम किया है तो सभी फ़िल्टर हम इंजन के टाइम पे नए बदल देते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ ये, लेकिन हम ये नया लगाएंगे। और महिंद्रा का ओरिजिनल हमने फ़िल्टर मंगा लिए हैं सभी। ये एयर फ़िल्टर है महिंद्रा का ओरिजिनल, इसका पार्ट नंबर और इसकी MRP यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रही होगी। और ये नया वाला डीजल फ़िल्टर हम फिटिंग करवा रहे हैं। ये इसका नया वाला एयर फ़िल्टर है जो अभी एयर फ़िल्टर बॉक्स के अंदर, एयर फ़िल्टर असेंबली के अंदर हम फिटिंग करवा रहे हैं अभी। और अभी डलवाएंगे हम इसमें नया वाला इंजन ऑयल भी। और ये है दोस्तों इंजन ऑयल जो कि 6 लीटर की बाल्टी हमने मंगवा ली है गल्फ़ की मैक्स SUV 5W30। तो ये 6 लीटर इंजन ऑयल मंगा लिया हमने, और 3 लीटर मंगाया है बॉश का कूलेंट, तो ये ग्रीन कलर का है। और बाकी बोर्थ कंपनी का इंजन ऑयल एडिटिव जो इंजन ऑयल में हम मिक्स करने वाले हैं। इंजन ऑयल एडिटिव ये किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। ये इंजन की उम्र को बढ़ाता है, इंजन के अंदर के जो पुर्जे हैं उनकी घिसावट को कम करता है। और अब डालेंगे इस इंजन के अंदर दोस्तों कूलेंट। तो कूलेंट वाला डिब्बा जो है वो हमने इधर साइड में फिटिंग कर दिया है, साफ़ भी कर दिया था अच्छे तरीके से। और कूलेंट जो है दोस्तों हमने इसमें 3 लीटर डालने के लिए लिया है। तो 3 लीटर कूलेंट डालने के बाद में दोस्तों ये कार का जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के अंदर हमने डीजल एडिटिव जो डीजल प्लस के नाम से आता है, डीजल वाले पाउच आते हैं तो डीजल में मिक्स करने के लिए, तो वो हमने इसके फ्यूल टैंक में भी डाल दिए हैं। और बाकी इसका जो मेन पाइप है जो हाई प्रेशर पंप पे जा रहा है ये वाला, इस पाइप के अंदर ये जो डीजल वाले पाउच हमने मंगा के रखे हैं जो डीजल प्लस के नाम से आते हैं, तो ये पाउच हम खोलकर और अभी इस पाइप के अंदर डालेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे फ्यूल सिस्टम के अंदर जो भी गंदगी अगर जमा है, हाई प्रेशर पंप, कॉमन रेल और फ्यूल इंजेक्टर के अंदर जो भी कार्बन का गंदगी जमा है उसको साफ़ करके बाहर निकाल देगा। और इससे हमारा फ्यूल का एवरेज भी बढ़ता है और गाड़ी को एक अच्छा पिकअप मिलता है। लगाओ।
तो ये कार की बैटरी जो है वो दोस्तों बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है। इस कार को हम सुबह में स्टार्ट करेंगे। तो अभी सुबह का वक्त हो चुका है दोस्तों, और ये कार को स्टार्ट करने से पहले हमने इसमें अपना स्कैनर लगाकर, और इसमें क्योंकि इंजन पूरा खोला है, सारे कनेक्शन हटाए थे, तो उससे क्या होता है कि एक तरह से वायरस आ जाता है इसमें, तो उनको सबको पहले क्लियर करना होता है। तो हमने अपना एक्सटूल का जो स्कैनर है वो लगा के, और इसके अंदर के जितने भी वायरस हैं उनको सबको पहले क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद ही ये कार को हम स्टार्ट करेंगे, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी और आसानी से ये स्टार्ट भी हो जाएगी। हाँ, स्टार्ट करो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कार अभी स्टार्ट हो गई है, और इसे हमें आइडल वाली पोजीशन में ही इसे कम से कम 4 से 5 घंटे तक इसे रवा करना होगा। इस इंजन को स्टार्ट छोड़ देना होगा, और बारी बारी से हमें इसको चेक भी करना होगा बार बार इसको कि इसका फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। बाकी जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन की सारी लीकेज भी चेक करना होती है कि इंजन हमने स्टार्ट किया है तो कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, इस बात का भी ध्यान देना होता है। बाकी हमने इंजन बांधने में तो कोई भी लापरवाही नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सभी जगह पर हमें चेक करना होगा इसके इंजन के ऑयल के सारे कनेक्शन और डीजल के सारे कनेक्शन, इनको नज़र डालना होती है इन पर कि हमने जो इंजन फिटिंग किया है, बनाया है, उसमें कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। और इंजन दोस्तों अभी पूरा नया बनाया है, तो सभी इंजन के अंदर के जितने भी पुर्जे हैं बिल्कुल फिक्स हैं, और जब ये पूरी तरह से रवा हो जाएगा तो इसकी साउंड में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। बाकी इंजन की साउंड तो आपके सुन कर ही पता लग रहा होगा, इंजन की साउंड बहुत प्यारी आई है और बहुत अच्छी साउंड आई है इसकी, क्योंकि इंजन खोलने से पहले बहुत ख़राब साउंड थी इसकी। और अभी हमारी ये कार दोस्तों स्टार्ट खड़ी हुई है यहाँ पर, और ये कार हमने स्टार्ट करी है और इसे बनाने में कम से कम 8 दिन का समय लग गया है, और अभी ये पूरी तरह से तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों घंटी वाला जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।